हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जब ये आप वीडियो सुन और देख रहे होंगे और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए और उससे ज़्यादा आपके लिए, या यूँ कहूँ कि हमारी सॉल्यूशन फार्मेसी और फार्मेसी डिक्शनरी की फैमिली के लिए बड़ा एक प्राउड मोमेंट होगा। आज हमने अपना एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 4 लाख फैमिली मेम्बर को हमारी इस छोटी सी फैमिली में जोड़ने का। आज आप और मैं अपने साथ कई और लोगों को जोड़ चुके हैं और भविष्य में ऐसे कई लोगों को और जोड़ेंगे जिनके साथ हम अपने प्रिंसिपल को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रिंसिपल एकमात्र, वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग। सो आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, हमने 4 लाख फैमिली मेंबर को जोड़ा है। क्या ये आप जानते हैं कि हमारा सफ़र इतना आसान भी नहीं था और उतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास आप लोग थे। हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल, वी आर नॉट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, we are not any businessman, we are just a teacher. We must say we are proud to be a teacher. हम गर्व करते हैं कि हम एक टीचर हैं जिनका काम उस अंधेरे गुफा से अंधेरे को हटा करके आपके दिमाग में एक ज्योति की लौ जलानी है। आपके ऊपर है कि आप इस ज्योति में जो कि हमने जलाई है इसे तेल डालकर और प्रज्वलित करें, या जब तक जलेगा तब तक जलेगा, बाद में देखा जाएगा। ये आपके ऊपर है। मैं आपके साथ आज अपनी पर्सनल फीलिंग और ये जो जर्नी है फ्रॉम 0 to 4 लाख सब्सक्राइबर, इसे कुछ अपने शब्दों में शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके पास 5-7 मिनट होंगे जो मेरी बातों को सुन करके मेरे इमोशन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। जब हमने सॉल्यूशन फार्मेसी स्टार्ट किया था तो हम क्या थे? इस तरीके से एक बड़ा ज़ीरो। हमने स्टार्ट किया कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम अपने कॉलेज के बच्चों को कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स की वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, ताकि वो बच्चे जो सवाल पूछने में झिझकते हैं, जो बार बार पूछे जाने पे ये सोच के डरते हैं कि क्या टीचर उन्हें डांटेगा, हमने प्रैक्टिकल्स वीडियो स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज़ जब शुरू होती है तो ऑब्वियसली वह स्टार्ट होता है किससे? इस ज़ीरो से। धीरे धीरे हमारा एफर्ट बढ़ता गया। हमारा मतलब हमारी कोई टीम न स्टार्टिंग से थी न अभी भी है। हम केवल 2 लोग थे, आज भी 2 लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय में हमारे कुछ साथियों ने प्रैक्टिकल्स में काफ़ी मदद की है। उनका एक्नॉलेजमेंट मैं भी करना चाहूँगा आज के वीडियो के साथ में। तो स्टार्टिंग हुई हमारी इस ज़ीरो से, फिर धीरे से कारवां बढ़ता गया और इस ज़ीरो के पहले 1 लग गया तो अब हम हो गए 10 की संख्या में। इस पे आगे बढ़ते गए और हम फिर से पहुंच गए 40 पे। ऐसी गिनती तो कई होंगी, क्या क्या को मैं बताऊं जो सिमिलैरिटी मैच करती है हमारे डिजिट से, इनको बस मैं आपको बताना चाहता हूं। हम इस तरीके से 0 से 40 पहुंचे, 40 से फिर 410 पहुंचे और धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमने 400 के लोगों को टच किया। हमने अपनी छोटी सी फैमिली में 400 को बढ़ा दिया। आप शायद इसको यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट इतना था कि हर सुबह हर शाम ये चेक करना पड़ता था मुझे अपनी खुशी के लिए कि हमने आज कितने फैमिली मेम्बर को जोड़े। कभी कभी तो मैंने उनको नोट करके भी रखे कि मैक्सिमम एक दिन में कितने हुए, 10 बढ़ जाए 20 बढ़ जाए तो वो बहुत खुशी का दिन हुआ करता था। और आजकल आपके सबके सपोर्ट से कम से कम एवरेज 800 मेंबर हम डेली जोड़ पा रहे हैं, एवरेज की अगर बात करें तो इस तरीके से हमने 400 के लोगों का एक अपना छोटा सा परिवार बनाना स्टार्ट किया। और आज के डेट पे ये जो 400 की फैमिली है वो 400 के यानी कि 4 लाख तक पहुंच गई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता का, अपने परिवार का, भगवान का, उसके बाद आपका, क्योंकि आप नहीं होते तो ये चैनल यहाँ है वो यहाँ होता ही नहीं। लेकिन इस 400 के 4 लाख तक पहुँचने में कई छोटी बड़ी चीज़ों को हमको फेस करना पड़ा। काफ़ी बार हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ें भी हुई और काफ़ी बार काफ़ी सारा सहयोग भी आपसे मिला। हर एक चीज़ को शब्दों में बयां कर पाना ये मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक टीचर बिना स्टूडेंट के कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं शब्दों के रूप में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन भावनाओं को समझेंगे, इन शब्दों पे ना जाकर इनके भावनाओं को महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी एक टीचर होंगे या भविष्य के टीचर हो सकते हैं, या अगर आप भविष्य में टीचिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी कभी न कभी माता पिता जब बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाने का जो आनंद है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमारा जो मेन मकसद जिसे मैंने कहा वो था हमें पैसे का लालच नहीं। ऐसा कहना पूरी तरह से सही होगा कि नहीं होगा ये मैं अभी से प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे बस में है हम कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एकदम ठोस कह पाना भविष्य में क्या होगा क्या नहीं उसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन जब तक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आ जाता हम कभी भी पैसे के पीछे भागेंगे नहीं। हमने कई बार आपसे यही चीज़ कहा और हर बार यही चीज़ शेयर किया, वी बिलीव इन शेयरिंग
नॉट इन सेलिंग। हमने एक नया पैसा आपसे किसी भी रूप में नहीं लिया, ना ही किसी वीडियोस के, ना ही किसी प्रैक्टिकल के, ना ही किसी पीडीएफ के, ना ही आपको पर्सनल कोई सजेशन लेना हो तो आप जब हमसे कांटेक्ट करते हैं थ्रू मेल के, तो हमने कभी भी आपके उस सपोर्ट के लिए आपसे कोई पैसे नहीं लिए और भविष्य में कभी नहीं लेंगे। ऐसी मैं आपको प्रॉमिस करना चाहूँगा, ऐसा मेरा ये आपसे वादा है। अगर पैसे का लालच होता तो आज हम इस जगह पे नहीं पहुंच पाते। और ऐसा भी नहीं है कि मन में लालच नहीं आता, कभी कभी मन में ये लालच आता है जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि पैसे की कमी होती है, तो लगता है कि शायद अगर हमने पैसे पे स्टार्ट किया होता तो आज काफ़ी कुछ अर्निंग हो गई होती। लेकिन ये जो लालच है वो तुरंत गायब हो जाता है जब आपका सपोर्ट मिलता है, जब आपका कमेंट आता है कि सर वी आर विथ यू, कीप गोइंग। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे उस लालच को हटा देती हैं। और भविष्य में भगवान से यही दुआ करूँगा कि लालच कभी हावी ना होने पाए। आपका जो अपनापन था उसने हमें इस पैसे के लालच से बचा करके रखा। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन और 4 साल से हमें आज के दिन का इंतज़ार, 4 साल के साथ कुछ तकलीफ़ों के साथ 4 साल की कुछ छोटी मोटी तपस्या, इसके साथ 4 साल से आपका जो प्यार बना आ रहा है। लोग क्या कहेंगे, क्या डर था स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया चैनल, तो अक्सर हमारे माइंड में था कि लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हमारे कॉलेज के कलीग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हमारे कॉलेज के बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या पीठ पीछे बुराइयां करेंगे या गलतियों का मजा उड़ाएंगे या हंसी उड़ाएंगे। इन सब के पीछे का बहुत बड़ा डर था और इसी कारण से डर में थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि क्या हम स्टार्ट करें कि नहीं करें। फाइनली लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप करेंगे तो भी कहेंगे, नहीं करेंगे तो भी करेंगे, तो उससे अच्छा है कि कुछ करके सुना जाए। तो इस डर से हमने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद हमने सबसे पहले असफलता का स्वाद चखा। स्टार्टिंग से कई महीने में स्ट्रगल करने के बाद भी हमारे पास फैमिली मेम्बर नहीं थे। आज हमारे पास कई कमेंट मैसेज आते हैं कि सर ये मेरा चैनल है, ग्रो नहीं कर रहा, कृपया शेयर कर दें। तो उनको शायद मैं ये बता पाऊँ, अगर वो सुन रहे हैं तो स्टार्टिंग से स्ट्रगल करेंगे तब आप इस जगह पे पहुंच पाएंगे। किसी की मदद से अचानक लिफ्ट पे चढ़ेंगे तो कभी जब वो लिफ्ट करने वाला आपको छोड़ दे तो ऊपर से जितनी ऊंचाई पे होंगे उतनी ही नीचे गिरेंगे। लेकिन अगर सीढ़ी से कदम कदम चढ़ाएंगे तो कहीं भी गिरेंगे तो आपको कोई भी खरोच नहीं आएगी। तो हमेशा सीढ़ी का उपयोग करें, लिफ्ट का नहीं। इसके बाद खुद को साबित करने का मन, अक्सर हमें चैलेंज मिलता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। जब ये बात सुनता हूँ तो थोड़ा सा कहीं मन में यह जवाब आता है कि क्यों ना इसको साबित करके दिखाऊं। खुद को साबित करना, अपने आप को प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करने में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि चैलेंज के पीछे मेरा सपोर्ट करने के लिए आप कहीं ना कहीं मेरे साथ खड़े हैं। इसके बाद रास्ते की रुकावटें आईं। रुकावटें मतलब बेसिक चीज़। आपने कई बार देखा होगा हमारे पुराने वीडियो में, स्टार्टिंग की वीडियो में हमारी वीडियो बहुत फास्ट हुआ करती थी, बहुत तेज़ी से मैं बोला करता था। कमेंट भी काफ़ी सारे उसमें मिले कि कृपया थोड़ा सा स्लो बोलें। लेकिन आप शायद ये चीज़ नहीं जानते होंगे कि स्टार्टिंग में जो मेरे पास मोबाइल था उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी बहुत लिमिटेड थी। तो अगर मैं किसी भी वीडियो को अगर आराम से बोलूँगा तो एटलीस्ट मेरे पास 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन उसी को अगर मैं फास्ट बोलूँगा तो कम से कम मैं 12 से 15 मिनट में ख़त्म कर सकता था। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्टिंग में हमने वो चीज़ें की, थोड़े से फास्ट बोला ताकि लिमिटेड रिसोर्स पे हम लोग फॉलो करें। आवाज़ की रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी उस समय। ओपन कैमरा जिससे हम लोग आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं वो उस मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता था, ना ही हमारे पास कोई स्पेसिफिक कैमरे के लिए सपोर्ट करने वाले साउंड सिस्टम थे। तो हमने अलग कैमरे को यूज़ किया, अलग छोटे मोबाइल को यूज़ किया, उसके रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्डिंग के साउंड को अलग, वीडियो को अलग, दोनों को टैली कराया। और बहुत कोशिश करनी पड़ती थी साउंड और उसके जो वीडियो है उसको मैच करना, वरना आप बोल रहे हैं आ और मुंह खुल रहा है आपका बाद में, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुआ, एकदम स्लाइटली मिस्टेक आप पकड़ सकते हैं पुराने के स्टार्टिंग की वीडियो में। तो वो थी हमारी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें। ना लाइट था, ना सोफिस्टिकेटेड कोई सॉफ्टवेयर थे, ना कोई नया लैपटॉप था, टूटा हुआ एक लैपटॉप था जिसको हम लोग यूज़ किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे रास्ते की रुकावटें अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपके रास्ते में खुद ब खुद हटती जाएंगी। रास्ते की रुकावटें को दूर करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसी ने किया तो वह है केवल और केवल आप। मैं अक्सर कहता हूँ हमारी मेहनत किसी काम की नहीं होती अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता। सो ईच एंड एवरी सिंगल क्रेडिट गोज टू यू ओनली। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो कोई प्रोफेशनल्स हों, जो भी हों। आप मुझसे बड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद। अगर आप मुझसे छोटे हैं तो आपका प्यार मुझे हमेशा मिला, इसके कारण से हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। इसके साथ उम्मीद कुछ करने की। अक्सर हम सोचते थे कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको करते हैं तो इससे आपका और क्या फ़ायदा हो सकता है। एक उम्मीद तो थी,
हमारे पास एक उम्मीद जगी थी कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। स्टार्टिंग में हमने प्रैक्टिकल्स वीडियो अपलोड करी, अगर आप वो देखेंगे स्टार्टिंग की पहली वीडियो तो आपको लगेगा क्या कि वो एकदम कैसी टाइप की वीडियो बनी हुई है। सीधा कैमरा था, कोई रिकॉर्डिंग बाद में नहीं होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, कैमरा हिल रहा है, कोई स्टैंड नहीं हुआ करता था, जो देखा वो बोल दिया, बाद में एडिटिंग करके कट शट करने का कोई पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे नहीं था। लेकिन उम्मीद थी कि हाँ धीरे धीरे बेहतर तो करते जाएंगे, सीधे एक बार में बेस्ट करेंगे, उसके इंतजार में हमने समय नहीं गंवाया। स्टार्ट करा हमने, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई, कुछ चीज़ों को सीखा, कुछ चीज़ों को अलग से अलग सीखा, और तो इन चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पहुँचते गए। कुछ उम्मीद आपको भी रखनी चाहिए। फिर हमने खुद से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश की। हमारा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। हमारे साथ में कई चैनल शुरू हुए, हमारे बाद में कई चैनल शुरू हुए, हमारे पैरेलली कई चैनल चल रहे हैं, लेकिन हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई पर्सनल एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं है। वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल टीचर। हमने आज तक किसी भी टीचर के वीडियो में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं निकाली, ना ही उनके किसी भी वीडियो को डिसलाइक किया। हमें हमेशा अगर ज़रूरत पड़ी तो सजेस्ट किया हमने एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर रेस्पेक्टफुली मैनर में, लेकिन दूसरों से कंपटीशन की जो भावना है वह हमारे मन में नहीं आई। हर एक व्यक्ति अपना एक अलग अंदाज लेता है। कोई पैसे के लिए काम करता है, कोई दूसरों के लिए काम करता है, कोई दोनों के लिए काम करता है। पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं पैसे नहीं लेता इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसे लेते हैं वो गलत कर रहे हैं। हर एक को अपनी फैमिली चलानी, मेरी भी एक फैमिली है, आगे फैमिली ग्रो हो रही है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मेरी सैलरी बिल्कुल कम है, इतनी भी नहीं कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाऊँ, बावजूद उसके कहीं ना कहीं से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो खुद को खुद से ही बेहतर साबित करने के लिए हर बार इम्प्रूवमेंट किए। हमने एनिमेशन सीखा, कहीं ना कहीं से मेहनत करके एनिमल सीखा, रात भर जग जग के सीखी कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एकदम 5 स्टार एनिमेशन हम लोग नहीं बनाते हैं। हम लोग केवल ऐसे सॉफ्टवेयर को जो कि हर एक के लैपटॉप में होगा, मोबाइल में होगा, पावर पॉइंट, इन्हीं को यूज़ करते हुए एनिमेशन बना रहे हैं। और अभी आप जो देख भी रहे हैं ना, वो इसी पावर पॉइंट का ही एक रिजल्ट है। कोई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगला जो था, कुछ नया करने का जुनून। कुछ करना है तो नया करना है, जो हो चुका है वो तो करने वाले हैं ही, कुछ नहीं है जो चीज़ आपके पास उसको करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या नया है? हमने मेडिसिन की रिव्यू बनानी स्टार्ट करी आपके नए चैनल पे, फार्मेसी डिक्शनरी पे। मेडिसिन की रिव्यू तो बहुत हैं, लेकिन वो एक प्रकार से कह लीजिए ऐसे वीडियोस हैं जो क्लेम ज़्यादा करते हैं कि 4 दिन में ठीक करिए, 5 दिन में ठीक करिए, जो कि एक फार्मासिस्ट होने के नाते वो सही नहीं है। तो हमने फार्मासिस्ट के नाते उस ड्रग के जो सही चीज़ें हैं उनको बताई, उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको हमने शेयर किया, ताकि आप उससे कुछ नॉलेज ले सकें और आपके जो बैंक है नॉलेज का, इसमें इसको डिपॉजिट कर सकें। आगे हम बढ़ते हैं तो सबसे बड़ा जिसको मैं कहना चाहूँगा वह है परिवार का बलिदान और हमेशा से मिलता आशीर्वाद, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। आप ये सोचते हैं, ये कभी देखा होगा अगर आपने ध्यान से, कभी कुछ कारणों से मैं आपको शेयर करता हूँ तो मुझे मेरी जानकारी में केवल 2 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने 15 दिन या उससे ऊपर का ब्रेक लिया है। एक बार तबीयत खराब होने की वजह से, और दूसरा कुछ आवश्यक कार्य के कारण से बाहर जाने की वजह से। इसके पहले मैंने गैप नहीं लिया। 5 साल 4 साल से कंटिन्यूसली अप्रॉक्सीमेटली वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप ये सोचें कि एक फैमिली मेम्बर होने के बाद, मेरी फैमिली होने के बाद अगर ये समय मिलता है, ये समय निकाल पा रहा हूँ इसीलिए बोलना चाहिए, तो उसका जो पूरा क्रेडिट है वो मेरी फैमिली को ही जाता है। कभी फैमिली ने शिकायत नहीं करी कि आप हमें साथ नहीं देते हो, हमारे साथ नहीं बैठते हैं। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी। अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि वो साथ में बैठे हैं और मैं मोबाइल में आपकी कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ या कुछ चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। ये अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जब मैं मैरिड नहीं था, जब मैं बैचलर था, तब से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था। बट तब जब मेरी शादी फिक्स होने वाली थी, कुछ लोगों का ये भी सजेशन था कि अब तक जितने बना लिए तो बना लिए, अब शादी के बाद एक भी वीडियो बना पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा, खुद को खुद से साबित करने की और खुद को प्रूव करने की जो चैलेंज है वो हमेशा कुछ नया करने के लिए इग्नाइट करती है। जब मैं बैचलर था, जब मैं सिंगल था, तो कुछ दिन गैप हो जाते थे, लेकिन जब से शादी हुई है तब से एक दिन भी मोस्ट ऑफ द केस में गैप नहीं हुआ है। सो मान लीजिए कि अगर मैंने शादी से पहले 1 महीने में, जस्ट एग्जाम्पल, मैंने 20 वीडियो बनाए, तो उसके बाद मैंने अब के केस में 30 वीडियो बना डाली। शेड्यूल में डालता गया सबको, लेकिन उससे ज़्यादा बना। तो ये परिवार के बलिदान के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को दिल से लगा रहे होंगे और बातों को समझ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी लगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ तो बिल्कुल आप वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसको बनाने में काफ़ी सारे सुख मिले। सुख क्या? सेटिस्फैक्शन। जब मैंने पहली बार एनिमेशन सीखा काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ सीखा है मैंने। सुख के साथ कुछ दुख भी मिला है जब वो काम नहीं करता जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, इमेजिनरी करके डायग्राम, वैसा डायग्राम नहीं बनता, वैसा एनिमेशन नहीं बनता, तो मुझे पूरा उसको डिलीट करने पड़ते हैं, तो वो मुझे दुख का एहसास करता है।
हंसी भी आती है जब हम वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग होता है, कुछ बैक ऑफ द स्टूडियो होता है, यानी कि स्क्रीन के पीछे जो गलतियां होती हैं वो हमें हंसी दिखाती हैं। प्रैक्टिकल के समय काफ़ी सारी गलतियां होती थी, हंसी मजाक होता था, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वेट करने पड़ते हैं। आपको जो 5 मिनट का वीडियो लगता है वो 5 मिनट का वीडियो एक्चुअली में होता नहीं है, वो कम से कम 20-25 मिनट और कभी कभी 50 मिनट तक कभी पहुंचता है। और कभी कभी हमको 5 दिन तक वेट भी करना पड़ता है ड्राइंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, सेडिमेंट होने के लिए, या उसके पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए। तो इन सब के पीछे जो कॉमेडी है वो हमेशा हमेशा याद रहेगी। इसके साथ साथ कभी कुछ आंसू भी निकलते हैं। आंसू का मतलब ये है कि कई बार खुशी के भी आंसू होते हैं मीठे वाले, और कई बार दुख के भी आंसू होते हैं नमकीन वाले। खुशी इस बात की मिलती है कि जब आपको कमेंट मिलता है, सर आपके वीडियोस की वजह से मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आया हूँ। और दुख इस बात का होता है कि अब भी हमारे जो वीडियोस हैं वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं। अगर हम सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, या यूं कहूं कि आप अगर हमें सब तक पहुंचाने में मदद नहीं करेंगे, तो इस वीडियो के बनने का क्या फ़ायदा। अगर मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें, खाने की चीज़ें रखी हुई हैं जिनसे सबका भूख मिटाया जा सकता है, लेकिन वो एक संदूक में बंद है और ताला बंद रखा है, और बाहर व्यक्ति जो खड़े है वो भूखा प्यासा है, तो उस खाने का क्या मतलब। उस ताले को खोलने में मदद करिए और उस तक सब तक पहुंचाइए, एटलीस्ट जहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो आपका जो शेयर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बात के लिए नहीं, अगर हम पैसे चार्ज करते तो आपको लगता है कि शेयर करने से हमारे पैसे बढ़ेंगे, मेंबरशिप बढ़ेगा, तब आपका जो डाउट होता हम पे वो जेन्युइन है। बट हमको कोई पैसा नहीं चाहिए भाई, अगर सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वही हमको इनलाज करना है। फिर हमने देखा कि योर लव, योर केयर, योर सपोर्ट वेयर द ऑलवेज विथ अस। जब जब भी हमको जरूरत पड़ी, आपका लव, केयर, सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको शेयर करना चाहूँगा। हमने कभी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करी। अक्सर ये चीज़ें आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर आपने कोई शर्ट खरीदा है, उस शर्ट की कीमत अगर 2000 है, तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत बढ़िया शर्ट आपने खरीदा है। अगर उसी 2000 के शर्ट को मैं आपको 50 रुपये में बेच दूं, एक्चुअल कीमत उसकी वही रहेगी, लेकिन मैं आपको 50 रुपये में बेच दूं, तो आपके मन में ये डाउट हमेशा उठेगा कि ये 50 रुपये का शर्ट है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसमें तो कोई मतलब भी नहीं है। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ें फ्री की हैं उनकी क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, हम हर एक चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर दें। मैं आपके नोट्स, आपके जैसे स्टूडेंट के नोट्स आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती है, लेकिन कभी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लाइफ के नोट्स शेयर नहीं करे, अपने नोट्स मैंने शेयर नहीं करे, क्योंकि उस समय के नोट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जो कि आपको सेटिस्फाइड कर सके। सो क्वालिटी के साथ मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने नोट्स रिजेक्ट करके मैंने दूसरों के अच्छे नोट्स सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। सो ये मत सोचिए कि फ्री के नोट्स क्वालिटी में कंप्रोमाइज होते हैं। ईच एंड एवरी नोट्स आर मेड बाय फुल ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक होना स्वाभाविक है, वो गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसके बाद आपने हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई, मुझे आगे कभी भी अकेला नहीं जाने दिया, मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में खड़े होकर मेरे सपोर्ट किया। इसके लिए थैंक यू सो मच। सपोर्ट, रेस्पेक्ट, केयर एंड ट्रस्ट, ये जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी थी हमारे चैनल के लिए, और इसमें आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। इसके साथ ईश्वर का आशीष जो हमेशा हर किसी के साथ रहता है, जो अच्छा काम करना चाहता है, जो दूसरे के लिए काम करना चाहता है। फिर कुछ लोगों की नफ़रत भी मिली, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती गई, कुछ लोगों की नफ़रत भी है जिसको मैं शेयर तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, वो भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वो क्यों हमसे हेट करते हैं, क्या मकसद है उनका, वो तो वही जाने, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसको हम एज अ चैलेंज लेके और आगे बढ़ते हैं। मुसीबतों से हमने सीखा कि अगर हमने ये दिक्कत है तो इससे कैसे ओवरकम किया जाए, ये चीज़ भी हमने आगे बढ़ी और आज यहाँ पे पहुँच पाए हैं। कुछ लोगों के ताने भी सुने कि क्या करने वाला है, बहुत करने वाला है, फ्री में दे रहे हैं, कब तक देंगे, फ्री से किसका चलता है, आगे पैसा चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है। भरोसा दिलाना तो पॉसिबल नहीं है हर एक को, भरोसा करना वो आपके लिए पॉसिबल है, या नहीं करना वो आपके लिए पॉसिबल है। मैंने एक बात शेयर करनी सोची, वैसे मैं करना नहीं चाहता था, बट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे ना ये केडी त्रिपाठी को कैसे मैंने डिजिट के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6th एडिशन, 7th एडिशन, 8th एडिशन। जब मैं स्टूडेंट था तब से मैंने सोचा था कि जब भी मेरी जॉब लगेगी, जो भी मेरी फर्स्ट सैलरी या वो भी मेरी सैलरी बनेगी, उस सैलरी का 10% मैं हमेशा बाहर निकालूंगा और उससे कभी फ्यूचर में स्टूडेंट की मदद करूंगा। सो फ्रॉम द फर्स्ट सैलरी ऑफ माइन मैंने
अपने क्लास के जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, सपोज मैं 3rd 5th सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, तो उस क्लास के टॉपर को और सेकंड टॉपर को, यानी कि जो ओवरऑल टॉपर है और जो उस मेरे सब्जेक्ट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो टॉपर है, तो एक सेमेस्टर से 2 बच्चे, इस तरीके से जितने भी सेमेस्टर में पढ़ाऊँ, चाहे एक सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर में 4, 3 सेमेस्टर में 6, तो हर एक को मैं उनकी पसंद की बुक दिया करता था, उनमें से के.डी. त्रिपाठी हुआ करती थी। तो ऐसा आज तक करते 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 लगभग मैंने 85 to 90 के.डी. त्रिपाठी और बाकी अदर बुक लाइक लिपिन कॉर्ड मैंने बच्चों को दिया है। सो एक अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो मोर देन 1 लाख मेरे उस सैलरी से गए हैं। इकट्ठे नहीं गए वरना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, एक किस्त में सेमेस्टर में गए हैं, इसलिए वो मेरे लिए पॉसिबल था। तो लोगों के ताने का जवाब मैं नहीं दूंगा, आप देंगे। इसके बाद कुछ लोगों की जलन जो हमेशा रहेगी और होनी भी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इससे आगे बढ़ने में इग्निशन मिलेगा। इसके बाद आपका जो हौसला था उसने हमेशा सपोर्ट करा कि मुझे पता है आगे बढ़ूंगा तो आप तो मेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे, पीछे मुड़ के देखूंगा तो मैं अकेला नहीं पाऊंगा, ऐसे 4 लाख दोस्त मुझे मिलेंगे। और मैंने आपको कहा भी कि फ्यूचर में अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा, ऐसे है कुछ कंडीशंस के कारण कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना केवल मेरे लिए बल्कि आप ही के लिए, तो मैं आपसे मांगूंगा कि फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर, फैमिली मेम्बर, मुझे पैसे की ज़रूरत है। सो इफ़ यू वांट टू डोनेट, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप दे सकते हैं। कंपलसरी तो किसी के लिए था ही नहीं और कभी फ्यूचर में होगा ही नहीं, चाहे किसी भी कंडीशन में आ जाऊँ, केवल आपके ऑप्शन पे रहेगा। जैसे अगर अभी मुझे फेस करने पड़ रहे हैं बुक को गिव अवे करने में डिफिकल्टीज़ को, मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो मैंने अभी बहुत दिमाग लगाया और आपने कुछ दिन पहले पोस्ट में भी देखा होगा, मैं आपका सजेशन मांग रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं एक ब्लूपर वीडियो, बैक द स्क्रीन या कुछ जर्नल डिस्कशन करके एक मेंबरशिप ज्वाइन करूं मिनिमम रुपीज़ पे 2956 108 पे, या मैं आपसे गूगल आपके लिंक में UPI आकर दे करके, QR कोड दे करके आपसे ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करूं। लेकिन अक्सर ये चीज़ दिमाग में बहुत ब्लास्ट होता रहा, पूरा रात ब्लास्ट होता रहा कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि हमें अपनी इमेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। अगर मैंने मेंबरशिप ज्वाइन करवाई, भले वो वीडियो के लिए नहीं रहेगा, उसमें कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं रहेंगे, केवल ब्लूफर्स रहेगा, जनरल टॉक रहेगा, हंसी मजाक की वीडियो रहेंगे जो कि आपका एंटरटेन करेंगी, तो उसके लिए भी लोग ये ना कहें कि पैसे चार्ज कर रहा है। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं, क्योंकि वो एजुकेशनल वीडियो नहीं है, वो बकवास की वीडियो रहेगी। बावजूद कि ये क्लेम ना करें, तो ये अगर आप मेरी मदद कर सकेंगे तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और वो आपके साथ साथ बाकी लोगों के भी काम आएगा। तो ये था मेरा एक थॉट्स और आपका मार्गदर्शन जिसने आगे बढ़ने में मदद की। आपकी उम्मीदें हमेशा मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहीं। वी वेर नथिंग, वी वेर लाइक ए जीरो, बट यू ब्रॉट अस हियर अप टू 4 लाख सब्सक्राइबर एंड इट इज कीप काउंटिंग। हम कुछ नहीं थे, हमें यहाँ पर लाने का काम किया आपने। आपकी वजह से हम 0 से 4 लाख पे पहुँच गए हैं। केवल एक टीचर है जो ये कभी नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वो ये सोचता है कि उसके द्वारा बच्चों को क्या मिलेगा। अ टीचर इज नथिंग विदाउट हिज और हर स्टूडेंट। यू आर द रियल अवार्ड फॉर आवर मोरल ड्यूटीज। मनी कैन नॉट सेटिस्फाई अस, बट योर स्माइल एंड योर ब्लेसिंग will always satisfy us. It will does each and everything for us. So Solution Pharmacy and Pharmacy Dictionary, we are nothing without your love and support. Emotion cannot be explained through words, phrase, paragraph. It need to be felt from the heart to the heart without any preoccupation. I remember those days where no one was ready to share our content, support our channel, page and group. Trust on me, and we were working like anything. ना हमने सुबह देखा ना शाम. We do not have any team. Right now, we also not having any team. We are just 2 teachers, and we are working to help you, and we will continue working to help you, to support you in each of the step of your student life. So friend, thank you so much कि आपने हमें 0 से 4 लाख तक पहुंचाया। आपका सपोर्ट रहेगा इसकी मैं उम्मीद करता हूं। आप इस बंद संदूक के खाने को, इस नॉलेज को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें और एक नया पैसा खर्च किए बिना ही उनको वो हर एक चीज़ नॉलेज मिल जाए जिसके लिए वो अपने कॉलेज में 40,000 to 80,000 पर सेमेस्टर एक्सपेंस करते हैं और ट्यूशन की फीसेस देते हैं। ये तो सही नहीं होगा कि मैं कहूँ कि हमारे पे ही आ जाइए, बाकी बंद करिए, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, कोलॉजी, कोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी। बट एक दिन जरूर आएगा जहाँ पे पूरी सिलेबस आपको यहीं मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड, नमस्कार, धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।